अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खालिद टैग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में तमाम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का ओवरव्यू लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे जो फर्स्ट हमारा पार्ट था नाउन, उसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, सो उससे पहले याद रखिए कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उससे आपको अपडेट मिलती रहे। सो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं और कितने होते हैं हमारे पास। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन्स में स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रॉपर और कॉमन से। ठीक है, ये तो हो गई हमारी दो टाइप्स। उसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद सिंगुलर है, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा और साथ ही साथ हमारे पास काउंटेबल नाउन आएगा और इसी तरह से हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और फिर है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आ जाएगा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर आ गया कॉन्क्रीट नाउन और यहाँ पर आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर नेम से। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में लिखा है प्रॉपर नाउन, नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग specifically are called a proper noun. Proper noun always begin with a capital letter. ठीक है, इसका मतलब है प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम या किसी पर्सन का नाम जो स्पेसिफिकली दिया गया हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक का यहाँ पर मतलब हो गया कि मखसूस। ठीक है, मखसूस वही होता है ना कि जो लाइक स्पेशल होता है, मतलब जस्ट लाइक जो हर कॉमन नहीं होता। जस्ट लाइक मैं से एग्जांपल दे दूं, जस्ट लाइक बॉयज वो बहुत सारे होते हैं, बट जो उसमें नेम होता है वो एक स्पेसिफिक नेम गिवन होता है किसी मतलब कॉमन नेम को। जस्ट लाइक बॉयज आर द बॉयज इज अ कॉमन नेम, और अगर हम इसी तरह से नाम देते हैं अहमद, वकास या व्हाटएवर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो एग्जांपल्स में देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, सो इसको लुक एट कर लेते हैं। सो पहली हमारी जो एग्जांपल लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है माय नेम इज रोज। ठीक है भाई, मेरा नाम तो नासिर है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है माय नेम इज रोज, जैसे सेंटेंस इज दिया। ठीक है, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है माय नेम इज रोज, तो ये हो गया नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैंने एग्जांपल्स में आपको समझाया। ठीक है, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है, दिस इज माय डॉग ब्रूनो। ठीक है, अब वो वहां पर अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और डॉग का क्या नाम है, ब्रूनो। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और जब भी कभी ये प्रॉपर नाउन की बात हो रही है तो वो स्टार्टिंग लेटर उसका कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज माय डॉग ब्रूनो, एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट में लिखी हुई है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन्ड बाय समवन। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये स्पेसिफिक जो है पेट का, एनिमल जो है पेट, ठीक है, उसका जो है नाम है। और ये ऑन किसके, लाइक मैं यहाँ पर जिस इस सेंटेंस में डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इज माय डॉग नेम ब्रूनो, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन्ड बाय समवन। अब वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, डेविड केम बैक फ्रॉम कराची। ठीक है, डेविड केम बैक फ्रॉम कराची, यहाँ तो डेविड नहीं आ सकता, यहाँ तो अहमद ही कराची से आ सकता है, डेविड तो कहीं यूएसए से आएगा, कैलिफोर्निया वगैरह से आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम अहमद लिख देते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अच्छा, अहमद भी जो है हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी तरह से अहमद एक पर्टिकुलर नेम हो गया। ठीक है, इसी तरह से कैम बैक फ्रॉम कराची, सो यहाँ पर आ जाते हैं नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, और साथ ही साथ हम स्लैश फॉरवर्ड देके यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये जगह और पर्सन का स्पेसिफिक नेम है। अहमद जो हो गया वो किसी शख्स का नाम हो गया और प्लेस जो है वो कराची हो गई। ठीक है, इसी तरह से आ गया नाइकी, नाइकी इज अ फेमस ब्रांड ऑफ शूज। अच्छा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर शूज ब्रांड। ठीक है, अब जो नाइकी है भाई, सीधी सी बात है, नाइकी के अंदर और भी चीजें होती होंगी, लेकिन मैं ज्यादातर शूज पहनता हूँ उसके, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नाइकी इज अ फेमस ब्रांड ऑफ शूज लिख दिया। सिर्फ अंडरस्टूड करेंगे बात को। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे तो डेप्थ हमें जो ना डिस्टर्ब कर देगी। जस्ट वी हैव टू गेट एन ओवरव्यू एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई होप के ये प्रॉपर नाउन की जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ आई होगी कि जब भी हम कभी प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक किसी चीज, जगह या थिंग्स का नाम होता है ना, चीज, जगह या किसी शख्स का नाम होता है जो स्पेसिफिकली गिवन किया हुआ हो, जो कि कॉमन ना हो। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स, जब भी हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन्स की तो वो स्टार्ट होगा हमारे पास कैपिटल लेटर से। ठीक है, सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कॉमन नाउन्स की। अच्छा, कॉमन नाउन्स को देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स की कह रहा है, कॉमन नाउन्स आर दोज nouns
that refers to a generic item, group of place. This means that unlike proper nouns, ठीक है, मतलब जो है वो specific नहीं होगा. Common is just a common name. They are not used to identify specific people, place or object. Common nouns are not specialized unless they appear at the beginning of a sentence. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि common noun जो होता है वो they are not used to identify specific. ठीक है, मतलब वो specifically use नहीं किया जाता किसी शख्स के लिए भी, किसी जगह के लिए भी और किसी object के लिए भी. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of a sentence. और दूसरा यहाँ पर जैसे हमने proper noun में पढ़ा था कि वो हमेशा जो है capital letter से ही शुरू होगा, तो यहाँ पर common noun को हम capitalize नहीं करेंगे. Capitalize मतलब होता है just like pen है, तो पेन को हम बड़ा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वर्ड लाइक स्टार्टिंग विद अ कैपिटलाइज्ड लेटर. ओके, सो आई बॉट अ पेन यस्टरडे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, तो ये हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट. अच्छा, पेन जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कॉमन चीज का नाम है. ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल. स्कूल बहुत सारे होते हैं. अब जैसे मिसाल के तौर पे इन दोनों की एग्जांपल्स को प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ. मैंने कहा डॉलर्स पेन, ठीक है, तो डॉलर्स अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन. ठीक है, क्योंकि डॉलर कंपनी है, वो स्पेसिफिक गिवन है. ठीक है, तो इसी तरह से अभी तो हम अंडरस्टूड कर रहे हैं बात को कि ये जो है वो कॉमन है, तो यहाँ से हम डॉलर भी रिमूव कर देंगे और इस तरह से हम पेन के आगे जस्ट ओनली पेन लगाएंगे, क्योंकि पेन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और पेन इज जस्ट अ कॉमन नाउन. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्कूल है. स्कूल भी एक कॉमन जो है प्लेस है. अगर हम बात करते हैं किसी अच्छे स्कूल का नाम ले लेते हैं, जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ रॉकफोर्ड, तो इस तरह से वो रॉकफोर्ड हो गया एक स्पेसिफिक नेम जो कि प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं और वहां पर हम देख लेते हैं ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टुडे. ठीक है, कॉमन ग्रुप हो गया ये. ठीक है, एम्प्लॉयज जस्ट इट्स अ नेम जो कि एक नाम गिवन किया हुआ है किसी मजदूर को. ठीक है, किसी जस्ट जो है सर्वेंट को. तो इस तरह से लेते हैं द कार इज आउट ऑफ फ्यूल. अब जो कार है वो भी एक कॉमन है. अब अगर जैसे लैम्बोर्गिनी में लगा लेता हूँ तो वो भी अंडरस्टूड सी बात है कि हम जो है वो प्रॉपर कंसीडर करेंगे. ठीक है, इसी तरह से फ्यूल है, उसमें भी मैं कॉमन ही यूज करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपनी का कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया. दैट्स व्हाई आई विल अंडरस्टैंड इट एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल को. थर्ड एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है हमारा सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? these are the words that are used to name a single person, place, animal, bird और object. ठीक है, मतलब सिंगुलर कोई भी नाम, जैसे कि सिंगल जो कि एक फॉर्म में पड़ा हुआ हो, मतलब एक उसका नंबर हो. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वन क्वांटिटी उसकी हो, तो वो कंसीडर होगा सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं और एग्जांपल्स को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि हम अंडरस्टूड कर सकें कि सिंगुलर नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. इसका मतलब है सिंगल पर्सन की बात हो रही है जो कि है बॉय. ठीक है, एक बॉय जो है वो सिंगुलर है और अगर हम इसके आगे एस ऐड कर देते हैं प्लूरल बन जाएगा. तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो बॉय है उसके अंदर हमने सिंगुलर को काउंट किया था. जब हम यहाँ पर एस लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें चेंजेस करनी पड़ती है, जस्ट लाइक देयर आर. ठीक है, देयर आर लिटिल बॉयज, मतलब वहाँ पर छोटे बच्चे हमारे घर के सामने हैं, मौजूद हैं या खड़े हुए हैं. व्हाटएवर वी कैन से एनीथिंग. देयर इज अ लिटिल बॉय मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है, मैंने जो है वो सिंगुलर नाउन्स को डिस्क्राइब करा है यहाँ पर. ठीक है, इसी तरह से दैट इज माय डॉटर, तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल, डॉटर एक नाम है जो कि सिंगुलर कंसीडर करेंगे. ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो इन द बुश. सिंगुलर बर्ड है. ठीक है, सिंगुलर बर्ड मतलब स्पैरो. अब इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने जो है वो एक जख्मी चिड़िया को देखा एक झाड़ी के अंदर पड़ा हुआ. ठीक है, सो यहाँ पर इसी तरह से अंडरस्टूड सी बात है. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है अ रेड वैन हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका मतलब है काफी देर से जो है वो एक लाल कलर की वैन है जो हमें फॉलो कर रही है, हमारा पीछा कर रही है. ठीक है, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया. वैन अंडरस्टूड है, एक वैन सिंगुलर जो है वो नाउन है. तो यहाँ पर हमने आई होप के सिंगुलर नाउन्स की एग्जांपल्स को अंडरस्टूड किया होगा. चलिए नेक्स्ट हमारी जो प्लूरल नाउन की कैटेगरी है उसको देख लेते हैं. तो प्लूरल नाम ये कह रहा है प्लूरल नाम्स refer to a number of people, places, animal, things और things. ठीक है,
अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। नाउन्स आर मेड प्लुरल बाय एडिंग एन एस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एस लगा के दिखाया था कि हम अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंदर अगर ऐड करते हैं एस तो वो बन जाता है हमारा प्लुरल। और समटाइम्स हम ई एस भी पुट करते हैं, आई एस भी पुट करते हैं, और इस तरह से वी एस भी समटाइम्स। तो विद द एग्जिस्टिंग रूट वर्ड, ठीक है, मतलब उसी वर्ड के साथ हम कुछ उसमें ऐड करके उसको सिंगुलर और प्लुरल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आ रहा है नाउन्स दैट एंड्स विद एस नेम्ड रिमेन द सेम, ठीक है। सम नाउन्स रिमेन द सेम in both their singular and plural forms and some others have totally different spelling। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हमें एस ऐड, जिसके लास्ट जो वर्ड हमारा जो नाउन हमारा एस से एंड हो रहा होता है तो वो सेम रहता है और उसको हम एज अ प्लुरल ही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आइए चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स को देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर पहली एग्जांपल लिखी हुई है, आई नीड सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए, ठीक है। तो एप्पल्स यहाँ पर जो है वो एक प्लुरल नेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर से सम भी हट जाएगा, आई नीड एप्पल, आई नीड एन एप्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल अंडरस्टूड करके देखें, आई नीड एन एप्पल, इसका मतलब है मुझे एक सेब चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एग्जांपल्स कुछ और लिखी हुई है, आई नीड सम एप्पल्स, तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लुरल नाउन्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर, क्या तुमने वो बॉक्सेस ढूंढ लिए जिसको तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर बॉक्सेस जो है वो एक से ज़्यादा है क्योंकि वो बॉक्सेस की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पर जस्ट बात करते डिड यू फाइंड द बॉक्स यू वर लुकिंग फॉर, तो ये भी बात अंडरस्टूड थी, लेकिन वहाँ पर हम एक बॉक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्सेस है तो मतलब एक से ज़्यादा बॉक्सेस की बात कर रहे हैं। अब वो बॉक्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, इसका मतलब है मैंने कुछ आम, आई बॉट मैंगोज मतलब मैंने आम खरीदे मार्केट से, ठीक है। सो मैंगोज जो है वो एक प्लुरल कैटेगरी है मैंगो की, मैंगो इज अ फ्रूट। और यहाँ पर अगर हम एक मैंगो की बात करेंगे तो आई बॉट आ मैंगो लगेगा, ठीक है। और यहाँ से ई एस रिमूव हो जाएगा। बट हम यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आई बोट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मैंने जो है वो आम मार्केट से खरीदे, ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है, वी टुक सम फोटोज ऑफ सम डियर ऑन आवर वे, मतलब उसने रास्ते से कुछ जो है वो हिरन की तस्वीरें खींची। अच्छा, यहाँ पर डियर जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दी थी कि जो है वो डियर जो है वो एक प्लुरल कैटेगरी है एक सिंगुलर नाउन की। इसको हम अगर सिंगुलर भी लिखेंगे तो भी डियर लिखेंगे, लेकिन अगर इसको हम प्लुरल लिखना चाह रहे हैं तो भी हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, इसमें एस वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसी तरह से रहते हैं हमारी फिफ्थ कैटेगरी के ऊपर, काउंटेबल नाउन्स के ऊपर। काउंटेबल्स नाउन्स आर दोस नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, ठीक है। तो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स को यहाँ पर से हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस फॉर द ट्रिप, जो है वो टॉम जो है वो 10 लेस के पैकेट लेकर आया ट्रिप के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक नंबर क्या हो गया, 10 पैकेट्स ऑफ लेस, तो ये हो गया काउंटेबल। अब लेस की अगर बात करता है तो वो लेस एक जो है वो अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट काउंट दैट। अगर एक पाकिस्तानी एग्जांपल ली जाए तो हम यही कंसीडर करते हैं कि 2 से 3 लेस निकलते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पैकेट्स ऑफ लेस, तो 10 पैकेट्स ऑफ लेस हो गया वो कि हम जो है वो काउंट उसको कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है, मॉम आस्क मी टू बाय अ डजन एग्स, अम्मी ने मुझे जो है वो 1 दर्जन अंडे लाने को कहा। तो स्पेसिफिक क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया डजन मींस 12, जो है दर्जन 12 होते हैं। इसी तरह से 12 जो है वो अंडे लाने को कहा, मींस डजन एग्स। तो इसी तरह से डजन एग्स हो गया काउंटेबल। इसी तरह से लिखा हुआ है, आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, मतलब उसने 7 बजे जो है वो एक एरोप्लेन को देखा मॉर्निंग में, ठीक है। स्पेसिफिक क्या हो गया, एन, एन मींस 1। इसी तरह से एक जहाज उसने उड़ता हुआ देखा। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास कैटेगरी लिखी हुई है अनकाउंटेबल्स, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल रेलेवेंट है। तो इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन्स आर दोस नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दिस कैटेगरी ऑफ नाउन इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि ये जो कैटेगरी है वो इंक्लूड होती है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट से भी, ठीक है। तो उसको चलिए एग्जांपल्स के अंदर देख लेते हैं, लेकिन हम अंडरस्टूड जब भी कर सकेंगे जब हम इसकी
एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट की एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। पहले इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, मतलब मेरे पास बहुत सारा काम है, मतलब नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब उसके अंदर ये नहीं बता रहा कि वो काउंटेबल है या नहीं, मतलब मेरे पास बहुत काम है। आई डोंट नो द नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव अ कप ऑफ टी, इसका मतलब है आई हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी वी कैन नॉट काउंट इट, राइट। उसमें जो टी है वो कितनी है, वी कैन नॉट काउंट दिस, बट वी कैन आल्सो काउंट द कप, राइट। इसी तरह से लिखा हुआ है वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, हमें जो है वो मुश्किल जो है वो मौसम से हम जो है मुश्किल जो है वो मौसम से गुजर रहे हैं। कैन नॉट काउंट, वेदर जो है वो काउंटेबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से वो जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टूड इट कि जो है वेदर जो है वो कौन सी इन दोनों कैटेगरी में से कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में कहाँ पर मिल रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। कलेक्टिव नाउन्स को देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग word that is used to donate a group of objects, animals or people. इसी तरह से एग्जांपल्स को लुक एट कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ठीक है। इसी तरह से जो है ये ग्रुप है, मतलब एक लॉयंस का ग्रुप, फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है। इसी तरह से अ स्वॉर्म ऑफ बीज, इस तरह से अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब म्यूजिशियन जो है वो पीपल है और बैंड जो है वो उनके ग्रुप हो गया। इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी तरह से हमारे पास लास्ट में है अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कलेक्शंस, और उसको एक नाम दे दिया गया। प्राइड ऑफ लॉयंस जो है हम किसको बोल रहे हैं, एक जो है उनकी टीम को बोल रहे हैं। इसी तरह से अब फ्लॉक ऑफ शिप्स को हम बोल रहे हैं जो है वो जहाज की, जिसे नावल वी कैन कंसीडर एज अ फ्लॉक। इसी तरह से सॉर्म ऑफ बीज, मतलब एक जो है मक्खियों का झुंड, इसको हम बोल सकते हैं, मतलब छत्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपनी कॉमन मीनिंग में इसको लें, सो जैसे शहद का जो एक पूरा घर बना हुआ होता है, जस्ट लाइक दैट वी कैन से दिस। और हार्ड ऑफ एलिफेंट जो है वो कह सकते हैं कि हाथियों का झुंड, जिसके अंदर बहुत सारे हाथी हैं। इसी तरह से अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो ये भी सारी इसकी कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक और लिखी हुई है कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक है। कंपनी ऑफ एक्टर्स यहाँ पर कंसीडर हो रहा है ग्रुप फॉर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो है हम उसको कन्वर्ट यहाँ पर कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज एक लिखी हुई है। इस तरह से अ चैन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। जैसे कि मतलब हम अगर याली एग्जांपल को देखें, पेयर ऑफ शूज का मतलब हो गया दो जोड़ियां, ठीक है। इसी तरह से मतलब वो ग्रुप बन गया। इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं अ चैन ऑफ माउंटेन्स, सो ये भी जो है वो एक माउंटेन्स की जो साथ में चैन बनी हुई होती है, जस्ट लाइक एक माउंटेन के साथ में एक माउंटेन, सो वी कैन से अ चैन ऑफ माउंटेन। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, इसको भी हम कह सकते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स, और जिस लाइक शिप्स मतलब जो है वो उसको कहते हैं जहाज़ों को, तो वी कैन आल्सो कंसीडर एड लाइक दैट। और ये पानी के जहाज़ को कहा जाता है शिप्स। तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब बहुत सारी जो है वो पानी के जहाज़ की जो ग्रुप होती है उसको हम फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं, ठीक है। अब अ बंच ऑफ ग्रैप्स, मतलब जो जिसमें ग्रैप्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं, जिस मतलब उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उसकी टहनी को, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। इसी तरह से कॉन्क्रीट नाउन्स है। A concrete noun refers to objects that are material and can be perceived by the human senses. और फाइव सेंसेस कौन कौन से हमारे पास, टेस्ट है, टच है, साइट है, और हेयरिंग है, इस तरह से स्मेलिंग है। साइट का मतलब देख सकना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन को बता रहा है कि कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जो के जो है ऑब्जेक्ट को रेफर किए गए होते हैं दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंस, और जो कि हम अपने इन पांचों सेंसेस से उसको, किसी भी एक सेंसेस से उसको जो है परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब हम उसको देख सकते हैं कि जी बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। आई हैड अ कप ऑफ टी, अंडरस्टूड सी बात है कि हम उसको भी देख सकते हैं और हम उसको टच भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से शैरन ओपन द विंडोज, वी कैन ऑल्सो हेयर दिस वॉइस, ये मतलब जब विंडो खुलती है तो हम उसकी आवाज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है हैडी गोज टू स्कूल बाय बस, जो है वो हैडी जो है वो
बस से स्कूल जाता है, ठीक है। इसी तरह से शार्डन ओपन द विंडोज, उसने जो है शार्डन ने खिड़की खोली। आई हैड अ कप ऑफ टी, मैंने जो है एक कप कॉफी पी। द बुक इज ऑन द टेबल, जो है इसका मतलब बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है। यहाँ पर जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि कॉन्क्रीट वो होता है जिसको हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं अपने जो है 5 सेंसेस से, उससे हम कॉन्क्रीट कह रहे होते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये जो 5 सेंसेस हैं इससे जो है वो नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कंसीडर कर सकते, नहीं समझ सकते। ओनली यू कैन फील दोज, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप जस्ट फील कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो और जो है उसको आप देख नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है मैंने तुम्हारा प्यार देखा है, तुमने मुझे कितना प्यार किया है। तो अंडरस्टूड सी बात है, लव कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फील्ड, ओके। अब फील करके समझना बात अलग है, बट उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो है मतलब ये बता रहा है ईमानदारी जो है वो एक अच्छी चीज है। इसी तरह से लिखा हुआ है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। इसका मतलब है इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है सेंटेंस का कवरेज। अच्छा, कवरेज क्या है यहाँ पर? इट टेक्स लॉट ऑफ कवरेज, कवरेज का मतलब कहता है इसमें बहुत हिम्मत की बात कर रहा है। कवरेज माना हिम्मत को कहा जाता है। इट टेक्स लॉट ऑफ कवरेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो है वो इंसाफ के जो है खिलाफ, मतलब नाइंसाफी के खिलाफ जो है आपको अपनी वॉइस और खुद खुद खड़े होने के लिए जो है उसके ऊपर तायद करने के लिए आपके पास बहुत सारी जो है वो हिम्मत होनी चाहिए। यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन। इसका मतलब है आज़ादी। आज़ादी को भी हम जो है फील नहीं, वी कैन ओनली जस्ट फील दैट। हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और सूंघ भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो है वो 5 सेंसेस से मैच नहीं कर रही, ठीक है। और हम उसे टेस्ट भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील दैट। सो ये फीलिंग्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ लिखी हुई हैं, फ्रीडम, ठीक है, कवरेज और इसी तरह से ऑनेस्टी और लव, ये भी हम जस्ट फील कर सकते हैं। और इसको हम 5 सेंसेस के जरिए कुछ इसमें हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हम इन 5 सेंसेस के जरिए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है। लव, ऑनेस्टी, करेज और फ्रीडम। सो आई होप कि मुझे बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी हमारे पास एग्जाम्पल्स के अंदर, उसको देख लेते हैं। जिसमें बताया गया था कि वी कैन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट और वहाँ पर अंडरस्टूड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है अनकाउंटेबल्स आर दोस नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो काउंट नहीं हो सकते। दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये जो दो कैटेगरी हैं वो इंक्लूडेड है कैटेगरी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट से, ठीक है। यहाँ पर जैसे वेदर लिखा हुआ था, अब वेदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट कैन नॉट काउंट। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कंसिडर्ड एज वी कैन ओनली फील दैट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी हो गई, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे पास चीज़ों को समझने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता से हमारी टाइप्स को हम पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है वो हमें फुली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर उसके बाद हम अपना इसको गो थ्रू करेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा, आने वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे फुल ऑफ कंसंट्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।